दोस्तों, मैं आज की राजनीति के ऊपर कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूं जिससे कुछ जात विशेष के लोगों को तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वो तकलीफ न करें, न मेरी किसी बातों का बुरा माने। बस आप इस चीज का विश्लेषण करिएगा कि क्या जो आप लोग के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। मैं 3-4 देश के ऐसे नेताओं का नाम लूंगा, खासकर उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं तो मैं यही का एग्जाम्पल ज्यादा दूंगा, और एक बिहार का दूंगा, कि आप लोग इस चीज को खुद विश्लेषण करिएगा कि क्या ये आप लोग के साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आपकी जात को भुनाया जा रहा है, अपना खुद व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, और आप लोग जहां थे उससे भी बदतर लाइन पे जा रहे हैं। पहला नाम मैं आता हूं, यहां पर एक निषाद पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका मुखिया है संजय निषाद, अपना मंत्री, उसका लड़का सांसद या विधायक जो भी है इस समय रहता जरूर है, या सांसद रहेगा या विधायक रहेगा या मंत्री रहेगा। यही हाल संजय निषाद की है, वो मंत्री रहेगा या विधायक रहेगा। केवल इसीलिए मल्ला वोट उसके पास है, और मल्ला वोट उसके पास कितने हैं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में जोड़ा जाए तो 10 से 15,000 या 20,000, किसी किसी में 40,000। खासकर गोरखपुर उनकी बेल्ट है, गोरखपुर के वही निवासी है। अब वो आदमी करता क्या है, अभी कुछ दिन पहले रो रहा था कि मेरी जात की औरतों का बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो रो रहा था। अभी कल के एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अपनी जात के लोगों को ही डांट रहा है। अगर उसको इतनी तकलीफ है भाजपा सरकार में रहने से, उसी समय भाजपा सरकार में मंत्री है, उसी जात के औरतों का बलात्कार हो रहा है, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको मलाई मिल रही है मंत्री पद की, उसका लड़का सांसद या विधायक है। तो सोचिए, ऐसे लोग जब अपनी जाति को यूनाइट करके अपना आगे आ रहे हैं, अपना मंत्री पद मिल रहा है, अपने लड़के को बना रहे हैं, अपने रिश्तेदार को बना रहे हैं, और लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हीं की जात के लोग, मल्ला लोग, निषाद लोग, जो भी बोल लीजिए। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना यह है भाइयों, आप लोग इनके पीछे तो दौड़ रहे हो आंख बंद करके कि तो मेरे हित का चाह रहे हैं। क्या हित हो गया? आप मछली मार रहे थे, मछली ही मार रहे हो। महाराष्ट्र में गए वहां मार रहे थे, चेन्नई में गए वहां मार रहे हो, गोवा में गए वहां मार रहे हो, वहां से भी मार के भगाए जा रहे हो। आपका उत्पीड़न नहीं हो रहा है वहां पर। अभी कुछ दिन पहले विवाद उठा था कि वहां के लोग विरोध कर रहे हैं आप लोग का चेन्नई में। ये क्या आ गया है? निषाद, संजय निषाद, और उनका लड़का जो है प्रवीण निषाद, ऐसा ही नाम है उसका। एक ये है, ये केवल कुछ वोट बैंक लेकर, और मैं कई गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये भाजपा के साथ ना आए तो इनको माइनस में सीट जाएगी। माइनस, जिसको माइनस बोलते हैं, जीरो नहीं, माइनस में सीट जाएगी निषाद पार्टी की। दूसरा एग्जांपल आता हूं मैं, ओम प्रकाश राजभर। ये भी राजभरों का वोट लेकर, एसटी कास्ट में आती है, राजभर कास्ट जनजाति में आती है। ये भी अपने वोट बैंकों को लेकर ऐसा दहाड़ता रहता है हमेशा, जैसे लगता है इससे बड़ा कोई नेता नहीं है। योगी जी के खिलाफ इसने जो है पिछले इलेक्शन में ऐसे भद्दी भद्दी बातें बोली थी कि ये जो है घंटा जाके मंदिर में बजाएगा 2022 के चुनाव में, कि वो आदमी सुनने के बाद जो है आखिर में बहुत पैर छूने के बाद ही इसको मंत्री पद मिला, और ये इसी लायक है। ये भी अपनी जात को ही बुना रहा है। राजभर जात पूर्वोत्तर में भरी हुई है, पूर्वांचल में, उसी जात को लेकर ये भुनाता है। और मैं इसको भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये अकेले भाजपा को छोड़कर चुनाव लड़ जाए, पिछली बार सपा से लड़ा तो 6-7 सीटें इसकी आ गई, मैं फिर इसको चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये भाजपा या सपा के साथ न जाकर अकेले चुनाव लड़ जाए और एक सीट लाके दिखा दे, तो मैं जो कही तो हार जाऊंगा। मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को। ये भी माइनस में ही रहेगा, लेकिन आज कुर्ता पैजामा चमकाए हुए फोर्स लेकर चल रहा है क्योंकि मंत्री है। और उसकी जात की हाल क्या है, जो पहले थी आज के वही आज भी है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, और कोई पार्टी कर भी देगी लेकिन ये नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये लोग अपनी जात को कैसे बुनाकर ये राजा बन के घूम रहे हैं। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर। और आइए तीसरे मैं आता हूं, रामविलास पासवान। वो जमीन से जुड़े नेता थे, उनकी मैं बुराई नहीं करूंगा, वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता था, उसने न्याय दिया है लोगों को। रेल को डेवलप की अगर की बिहार में शुरुआत किसी ने की थी
तो रामविलास पासवान ने की थी। अब उनकी औलाद के ऊपर आ रहा हूं। उनकी औलाद को देखिए, क्रिच बिल्कुल कुर्ते की टाइट, ब्लैक चश्मा, हीरो की तरह। हीरो बनने भी गए थे बॉम्बे में। वो बॉम्बे में हीरो बनने के लिए गए थे। उनकी एक दो पिक्चरें भी आई हुई हैं। काला चश्मा, जींस के ऊपर सफेद कुर्ता, और अपनी जात को, पासवान को भुनाते हुए वो इलेक्शन लड़ते हैं, मंत्री बन रहे हैं। इस बार भाजपा की दया से उनके पास कुछ सीटें, मेरे ख्याल 40 सीटें विधानसभा में आ गई हैं। राजा की तरह घूम रहे हैं केवल अपनी जात को लेकर। तो हमारे देश की स्थितियां ये हैं। और ये भी भाजपा के साथ ना लड़े तो पिछले इलेक्शन में कितनी सीटें आई थी इनकी? 1 सीट आई थी। वो भी बाद में भागकर जो है जेडीयू या भाजपा में चला गया था। और वो भी व्यक्ति अपने बल पर जीता था। जैसे बसपा का यहाँ एक कैंडिडेट जो ठाकुर साहब जीते हुए हैं, वो अपने बल पे जीते हैं, बसपा के चुनाव चिन्ह पे नहीं जीते हैं। उनको वो खुद इतने ताकतवर हैं। वैसे वहां पर जो पिछले चुनाव में वो जीती थी, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के लड़के की 1 सीट जो इनको मिली थी, वो व्यक्ति अपने, राजकुमार सिंह मेरे ख्याल से नाम था, वो अपने बल पे जीता था। मेरा कहने का मतलब इतना है कि अपनी जात को ये लोग भुनाकर कैसे आराम से चल रहे हैं राजा की तरह बन के। और जो उनकी जात वाले हैं वैसे ही मछली मार रहे हैं, वैसे अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, वैसे ही दुत्कारे जा रहे हैं, वैसे ही ट्रेनों में ठूस कर आ रहे हैं, वैसे ही रोजगार के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई दौड़ रहे हैं। और उनकी हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। आज गैस की किल्लत पड़ी है तो बोरिया बिस्तरा बंद गया है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो चेन्नई हो, बोरिया बिस्तरा बंद गया। तब ये 3 जात के लोग कहां खड़े हैं जो अपनी जात के लोग को हेल्प कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, देश की जनता जगे। जात के वाद के ऊपर वोट मत दीजिए। कुछ पार्टियों को चुनिए। भाजपा है, कांग्रेस है, तो उनके तो कुछ तो वोट हैं कि कुछ हर जात धर्म के लोग वोट दे रहे हैं उनको। इनको कौन दे रहा है? इनको तो केवल ही जात विशेष के लोग दे रहे हैं। वो मल्ला दे रहे हैं, उधर उनको पासवान दे रहे हैं, और उधर राजभर दे रहे हैं। ये वोट लेकर राजा की तरह घूम रहे हैं सीना चौड़ा करके। उनका लड़का भी विधायक, सांसद, तीनों की हाल आप ही देख लीजिए, बता दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं। और आम जो उनके जात के लोग हैं वो बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं और जीते रहेंगे। आप किसी पार्टी को चॉइस कर लीजिए नेशनल स्तर पर। मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, तब आपका उद्धार भी हो सकता है। लेकिन आप इनके पीछे लगे रहोगे। कर तो रहे हैं ये लोग 15 साल से। क्या उद्धार हो गया है आपका? 1 रुपए भी कुछ आपका उद्धार हुआ है? चवन्नी भी उद्धार हुआ है आपका? रामविलास पासवान के लड़के की क्रिच देखिए आप कुर्ते की। वो लगता है नेता है, वो लगता है दूध से नहला के ला खड़ा कर दिया गया है स्टेज पर। और ये दोनों तो ढकोसले वाले हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर। बोलने में बहुत तेज है दोनों। बोलेंगे इतना कि चुप कराना पड़ेगा। चुप हो जा भैया, अब तू बहुत बोल लिया। तो इनके जात के लोग, मैं किसी जात का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि इस समय देश में जातिवाद कितना भयंकर रूप से चला है। आप मायावती जी को भी बोल सकते हैं, बोलेंगे, कहेंगे आप मायावती का नाम क्यों नहीं रहे? अरे मायावती के साथ एक बहुत बड़ा तबका था, 36% वोट थे उनके, और उनको ठाकुर भी देता था, पंडित भी देता था, और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी वोट देते थे, और अनुसूचित जात के लोग भी वोट देते थे। केवल वो हरिजनों के बल पर नहीं जीतती थी। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। कोई एक पार्टी का वोट लेके नहीं जीत सकता। और ये तीनों जो है मैं नाम लिया हूं, ये तीनों केवल अपनी जात का ही वोट ले रहे हैं। ना इनको ब्राह्मण देता है, ना ठाकुर देता है, ना वैश्य देता है, ना अदर कास्ट का कोई शूद्र देता है, ना कोई और बैकवर्ड देता है। ये केवल अपनी जात का 15-20 हजार, हर जिले में 15-20 हजार वोट लेकर ये भाजपा से गठबंधन कर लेंगे, या उधर आरजेडी से गठबंधन कर लेंगे, या इधर सपा से कर लेंगे, और लोग इनको वोट देकर इनके विधायक बना देते हैं। ये सीना चौड़ी करके मंत्री पद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फॉर्चूनर में घूम रहे हैं। और जो इनके चेले चपाटे 20-25 हजार जो इनको दिए थे वोट, वो ऐसे ही हाल बद से बदतर होती जा रही है। तो मेरा देश की जनता से ये निवेदन है कि आप जगिए। आप कब तक इनके पीछे घूमते रहेंगे? ये आपको कटोरा भी आपका छीन लेंगे, जो तांबे वाला कटोरा आप भीख मांगने के लिए होता है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल की उससे बेस से बोल रहा हूं। देश की स्थिति ये है। रामविलास पासवान के लड़के को देख लीजिए,
कुर्ते की एक किरिच नहीं दिखती है, काला चश्मा। मैं उसको देखता हूं तो मैं आग लग जाती है मेरे शरीर में कि हम लोग अपनी औलादों के बारे में सोचे। मुझे रामविलास पासवान के लड़के से कोई नफरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कि इस तरह के नेता हैं देश के अंदर, और वो भी भाजपा से गठबंधन न करे ना तो माइनस सीट। संजय निषाद भाजपा से गठबंधन न करे, माइनस सीट। ओम प्रकाश राजभर न करे, माइनस चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं। इसको नोट कर लें, 2027 ज्यादा दिन नहीं रह गया है, नोट कर लें, लड़के दिखा दें, हम औकात में आ जाएंगे। बस इनको मोदी जी, योगी जी थोड़ा गोद में बैठा लेते हैं। गोद में क्या बैठा ले है, वो भी सोचते हैं कुछ वोट मिल जाए तो ये लोग की सीट बढ़े आ रही है, कहीं 6 सीट, कहीं 10 सीट, 5 सीट, ऐसे पा जा रहे हैं। ये बार्गेनिंग करते हैं भाजपा से। अभी हमारे यहां इसौली में कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है कि ये सीट इसौली की ये जो हमारे उसमें रहेगी। बताइए, भाजपा को पता ही नहीं है। भाजपा पिछली बार 262 वोट से केवल हारी है। मैं किसी पक्ष नहीं बता रहा हूं कि इनका स्तर देखिए, ये डोमिनेट भाजपा को कर रहे हैं, किसी का वो नहीं है। मैं केवल जात विशेष के लिए आज ये बना रहा हूं कि जगिए, इनकी जात के लोग जगिए, इनसे पूछिए कि 15 साल तुम 20 साल से लगे हुए हो, रामविलास पासवान जी के लड़के काला चश्मा लगाए, कुर्ते पे एक क्रिच नहीं, जींस पहनते हो, जींस के ऊपर कुर्ता, जैसे लगता है कि तुम बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के हीरो हो, और तुमने 2-3 पिक्चरें भी बनाई हुई हैं। मुझे आपसे नफरत नहीं है, लेकिन आपके पाखंड से नफरत है। वैसे संजय निषाद से पूछिए, वैसे ओम प्रकाश राजभर से पूछिए, क्या किया है तुमने 15-20 साल से हमारे लिए। तुम अपने जो फंड पाते हो, जो तुम्हारे विधायक निधि, सांसद निधि में जो पैसा आता है, उसमें कितना खर्चा कर रहे हो, उसे बता दो। तुम हमारी जात के लिए कितना कर रहे हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रहा हूं, आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जगिए, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चुन के वोट दीजिए, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। इनके लिए आप कठपुतली तरह से घूमते रहोगी, आपकी हाल वही रहेगी। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। जय हिंद।